नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। हुई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से इस चीज को नोट किया गया है और निश्चित रूप से हमारे बिहार में फिल्म सिटी का भी निर्माण होगा। और खुशी की बात है कि हम जिस जिला आरा से आते हैं, यह हमारा कलाकारों का गढ़ है। आज मुंबई में भी भोजपुरी इंडस्ट्री है, वहां से शिफ्ट हो गई उत्तर प्रदेश में। तो उस उत्तर प्रदेश और मुंबई की अगर फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी का देखा जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री, तो उसमें से जितने भी सक्सेस बड़े नाम है वो हमारे आरा जिला के ही लोग हैं। जितने भी बड़े डायरेक्टर को ले लीजिए, बड़े प्रोड्यूसर को ले लीजिए, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ले लीजिए, हमारे आरा जिला के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उन्हें व्यवस्था नहीं मिलता है, तो वो जाके दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में वो काम करते हैं। फिल्म का अभी निर्माण होने लगा यूपी में। दुर्भाग्य है कि यूपी में रहकर हम काम अपने बिहारियों को नहीं दिलवा पा रहे हैं। रीजन यह है कि हमारे बिहार के कलाकार अगर जो है उसका आधार कार्ड पे आरा या बिहार का एड्रेस है और वहां पे आधार कार्ड देखा जाता है कि यूपी का लड़का है, तो उसी को काम दिया जाएगा, जबकि भाषा भोजपुरी हमारी है। यूपी में अवधी बोली जाती है और यहाँ से जो नजदीकी जैसे बलिया हुआ, गाजीपुर हुआ, देवरिया हुआ, जो भोजपुरी बिहार टच में जो बोला जाता है, आज वो लोग हमारी भाषा का मजा वो लोग ले रहे हैं, बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है। वहां उनके कलाकार जिंदा है और हमारे कलाकार मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जब सरकार बनेगी तो हम लोग कलाकारों के प्रति जो हम लोगों ने सोचा है और जो हम लोगों ने आगे करने को निर्णय लिया है, वो जरूर पब्लिक को दिखेगी और मिलेगी। पारिवारिक बैकग्राउंड आपका राजनीति का नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से ग्रामीण ये है। लेकिन आपने कैसे अचानक अपने जनसुराज में जुड़ना है, बिहार में बदलाव लाना है? मैं जो भी अभी तक अपने जीवन में किया हूँ हमारे परिवार से अलग ही किया हूँ। मेरे परिवार में सभी लोग शिक्षित, सभी लोग एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। मैं उस परिवार से हूँ जो कि हमारे परिवार में आज भी 7 लोग एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में हैं। हमारे बाबा दोनों एयरफोर्स में थे, हमारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे। आज भी हमारे भाई हमसे छोटे 4 लोग आर्मी में हैं। मैं भी आर्मी का नौकरी करके मैं नौकरी छोड़ा था, मैं नौकरी नहीं कर पाया था, दुर्भाग्य था। मैं भी 3 MTR मड़गांव 1996 में हम गोवा में भर्ती हुए थे सिग्नल कोर में। तो मैं सबसे पहले बिल्डिंग लाइन में काम किया, मुंबई में जाकर ठेकेदारी किया। आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। ऊपर वाले की आयरन देवी माई की कृपा रही कि मैं उसमें भी सक्सेस हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं एंट्री किया, उसमें भी सक्सेस हुआ। हमारे खानदान में दूर दूर तक राजनीति में कोई नहीं रहा। क्षेत्रीय स्तर पे हमारे चाचा जुड़े रहे राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन कभी वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे। तो हमारे घर में भी एक ये नया चीज है और मैं सिर्फ इसीलिए जुड़ा हूं कि एक आदमी जब अमेरिका से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जब आके सोच रहे बिहार के लिए, तो हम भी मुंबई से आके अपने बिहार के लिए अगर एक योगदान छोटा सा करते हैं, तन से करें, मन से करें, धन से करें, उसकी खुशी अगर 100 बिहारियों के पास भी जाती है तो हमारा जिंदगी धन हो जाएगा। क्योंकि आज तक मुंबई में भी मुझे गर्व है इस चीज का, घमंड तो बिल्कुल नहीं है कि भोजपुरिया काका ने मुंबई में आने वाले जो अपने आरा से गया होगा, बिहार से गया होगा, यूपी से गया होगा, उस सारे बंदे को मैंने काम दिया है मुंबई में रख के, अपने घर पर रखकर। फिल्मों में मैंने पहली बार ब्रेक अगर दिया होगा तो मुझे गर्व है कि मैं 200 से ज्यादा लड़के लड़कियों को पहली बार कैमरा फेस मैंने कराया होगा। भले मैं हीरो लंच कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने लोगों को हीरो बनाया, क्योंकि असीम कृपा रही माई की। मैंने शुरू में ही मनाया था 2003 में जब इंडस्ट्री में घुसा था कि है माई हमको हीरो बनना नहीं है, लेकिन एक काम के लिए तरसा था तो मुझे हीरो बनाना है, और उसमें भी सफलता मिली। अंतिम सवाल, बिहार वासियों से और भोजपुर वासियों से क्या अपील करेंगे? विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम जो जिले के आपके लोग हैं। मैं समस्त बिहार वासियों को और खास करके अपने आरा जिला के लोगों से यही बोलूंगा कि आज तक आप लोगों ने जब भी वोट दिया, जिसको भी वोट दिया, पता नहीं आपने सोचा होगा, विचारा होगा, नहीं किया होगा, लेकिन इस बार जरूर एक बार आप लोग सोच के जन स्वराज को वोट दीजिए। एक बार नया चेहरा को आप लोग लाइए, क्योंकि आज 40 साल 50 साल से हम लोग 2 ही 3 नाम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी वही स्थिति है, एजुकेशन के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज यहाँ के मंत्री जाके अमेरिका में और दिल्ली में और कलकत्ता में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो बिहार में व्यवस्था है नहीं। उसके बाद पलायन आज तक रुका नहीं। तो एक बार जन सुराज के साथ आप लोग जुड़िए, जन सुराज को आप लोग वोट दीजिए और एक बार मौका देखिए पलायन कैसे रुकता है। यही मेरी आग्रह है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो जब अमेरिका छोड़ के अपना ऐशो आराम जिंदगी छोड़ के अगर हमारे बिहार के लोगों के लिए अगर वो कुछ सोच रहे हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का कुछ बदलाव हो, तो हम भी आज 26 साल 25 साल हो गए हमको मुंबई में रहते हुए, तो हमने भी सोचा कि हम मुंबई से बिहार क्यों नहीं आ सकते हैं।
रीजन ये है कि हर कोई चाहता है कि हम अपने गांव में रहकर दो पैसा कमाएं, बाल बच्चा परिवार के साथ गांव में रहें, गांव वाले के साथ में हम रहें। आज हमें पलायन होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज देखिए, जब से हम लोग का होश आया है या जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक, दैट टू टिल 1947, दैट टू टिल हम लोग 2025 में हैं। आज बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन बाहर के लोग बिहार में नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग, हमारे बिहारी भाई, और हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, और डीजे बजा के हम नाचते हैं। तो ये तो हमें गर्व नहीं बल्कि सर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक बिहारी के पास 100 गुजराती काम नहीं करते हैं, लेकिन एक गुजराती के पास 100 बिहारी काम करते हैं। तो हमें लगा कि प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है और उस मुद्दे में हम लोग को साथ देना चाहिए कि हमारे बिहार में भी रोजगार हो। आज तक हुआ ही नहीं है। शायद अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो ये चीज की शुरुआत होगी। आप लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, क्या लगता है न यहाँ कोई फिल्म बन पाती है, ना कोई शूटिंग रेंज है, या फिर कलाकारों की अगर बात करें तो बिहार में बहुत कुछ कभी दिखता है। क्या लगता है साहब, प्रशांत जी अगर आ जाते हैं तो आप लोग को कुछ फायदा मिलेगा? बहुत सही बात आपने, बहुत अच्छा पोस्ट आपने किया। कल ही मेरा इस विषय पे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से इस विषय पे काफी चर्चा हुआ। देखिए, हमारा भोजपुरी का, हम भोजपुरी फिल्म से आते हैं और कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार वाले के लिए कि भोजपुरी भाषा हमारे बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में बोली जाती है, लेकिन ये मुख्य भाषा बिहार के ही लोगों की है, भोजपुरी। आज भोजपुरी के कलाकारों को यूपी में शूटिंग हो रहा है, वहां पे बिहारियों को काम नहीं मिलता है। भोजपुरी की शूटिंग यूपी में हो रही है और वहां बिहारी कलाकारों को काम नहीं मिलता है। काम इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे आधार कार्ड पर बिहार का एड्रेस होता है, वहां पे उत्तर प्रदेश का अगर एड्रेस है, उसी बंदे को वहां पे फिल्म में काम मिलेगा। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी जी, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सांसद रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, और हमारे बिहार में कला संस्कृति मंत्री रहे विनय बिहारी जी, ये लोग बीजेपी से आते हैं और ये लोग सदस्यता पार्टी में लेने के बाद, जो पार्टी आज सरकार में है, और हमारे बिहार के लोगों के, बिहार के कलाकारों के लिए कोई ध्यान नहीं है। सब कलाकार खाए बगैर मर रहे हैं। ना ही हमारे पास भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए या हिंदी फिल्म बनाने के लिए बिहार में, ना ही हमारे पास फिल्म सिटी है, ना ही हमारे पास गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था मिलती है, ना हम लोगों को सब्सिडी मिलती है, ना ही कलाकारों का कोई सरकार की तरफ से सुरक्षा कवच मिलता है, कुछ भी नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो हम भोजपुरी, बिहार वाले भोजपुरी भाषी जो हैं, जो भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी फिल्म से बिलोंग करते हैं, सिर्फ कहने के लिए हम आगे हैं, लेकिन हम आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं। ना हमारी भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में आज तक लाया गया, ना हमारे भोजपुरी के अच्छे अच्छे गायकों को पद्मश्री आज तक कभी भी नहीं मिला। तो हम आगे कहाँ हैं? तो ये दुर्भाग्य है। और हमारी सरकार जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो जरूर हमारा 2 मुद्दे पे जरूर काम होगा। एक तो फिल्म सिटी के निर्माण 100% होगा, और दूसरा जो हमारी फिल्म बनेगी उसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी।